इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान श्री रघुनाथ जी जिनकी राम कथा हम लोग 9 दिन गान करेंगे। पिछली कथा में हम लोगों ने स्मरण किया लखनऊ श्री तुलसी जयंती महोत्सव पर कि भगवान किस पर प्रेम करते। इस कथा में हम लोग इस बात का स्मरण करेंगे कि भक्त का अपना स्वभाव ऐसा हो तो भगवान प्रेम करेंगे, परंतु जरा विचार किया जाए भगवान का कैसा स्वभाव है। देखिए, यदि किसी को किसी का स्वभाव पता चल जाए तो व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होती। अनुपम भैया, स्वभाव नहीं पता चलेगा तो व्यवहार करने में बहुत कठिनाई होती है। आपका स्वभाव आपके घर वालों को पता चल जाए, घर वालों को स्वभाव आपका पता चल जाए, बाप को बेटे का स्वभाव पता चल जाए, बेटे को बाप का पता चल जाए, पति को पत्नी का पता चल जाए, पत्नी को पति का पता चल जाए, स्वभाव पता चल जाए तो व्यवहार करना सरल हो जाता है, बहुत सरल। परंतु क्या बतावें भैया, साथ रहने के बाद भी जीव को जीव के स्वभाव को परखने का विवेक नहीं होता। मेरे बारे में मेरे से अच्छा कोई नहीं बता सकता है। मेरे बारे में मेरे से अच्छा कोई नहीं बता सकता है। मैं अपने बारे में बहुत अच्छा जानता हूँ, और जो अपने बारे में जितना अच्छा जानता है यदि उसका ही वो व्यवहार करने लगे उससे सुखी कोई नहीं होगा। स्वभाव के न जानने के अभाव में परिवार में त्रुटि होती है, चूक होती है, झगड़ा होता है, झंझट होती है, एंड सो ऑन, जो कह लीजिए सब। और स्वभाव पता चल जाए, अरे क्या कहना। तो सुंदरकांड दोहा क्रमांक 48 के अंतर्गत भगवान अपने नवीन मित्र भक्तराज विभीषण के आने पर उनके स्वागत में अपना स्वभाव बता रहे। बड़ी अद्भुत कथा है साहब। भगवान अपने श्रीमुख से अपना स्वभाव बता रहे हैं, और कोई अपना स्वभाव अपने मुख से बताएगा तो चूक तो होनी नहीं है, कोई गलती नहीं होनी है, क्योंकि वो स्वयं बता रहे हैं। पंक्तियां दर्शन करिए। सुना हो सखा निज कहूं सुभाओ सुना हो सखा निज कहूं सुभाओ
निज कहूँ सुभाओ सुनहु सखा निज सुभाओ जान भूषण शंभो गिरिजा ये दोनों पंक्तियां, पहली पंक्ति दोहा क्रमांक 48 की प्रथम, दूसरी 34 की 3, सुंदरकांड में 34 की तीसरी पंक्ति है ना। दोनों पंक्तियां सुंदरकांड में एक विभीषण जी के आगमन के प्रसंग में भगवान अपना सहज स्वभाव बता रहे।
शिव जी जो भगवान श्री रघुनाथ जी का भजन करते हैं वो भगवान का स्वभाव बता रहे हैं। किससे? माँ भगवती पार्वती जी से। स्वभाव सब नहीं जान पाते। स्वभाव जानने के लिए समझना पड़ता है, समझने के लिए रहना पड़ता है। जब तक स्वभाव समझ में नहीं आएगा तब तक जीवन में बहुत सारी वस्तु बातों का अभाव निरंतर बना रहेगा। काकभुसुंडी बाबा तो कहते हैं अस स्वभाव कहीं सुने उन्हें देखे कहीं खगेश रघुपति सम लेखे। अस स्वभाव कस पंक्तियां अनेक है, मैं आज सुना दूंगा। 9 दिन में राम कथा के प्रवाह में हम आप इस पर स्मरण चिंतन करेंगे। कथा में भी करेंगे, कथा के बाद कुटिया में भी करेंगे। 9 दिन पूरी देश दुनिया से अलग हम लोग यहाँ दिव्य सत्संग महोत्सव में आनंद लेने पधारे। भगवान 9 दिन निर्वाह कर दे तो भगवान की बड़ी करुणा, क्योंकि जैसे ही जीव परमार्थ में लगता है वैसे ही कलयुग की माया उसको त्रास देना शुरू करती है। ये काम है, वो काम है, ऐसा काम है, लगा ही है सब सब। बिना उसके ये नहीं है और बिना इसके कोई काम नहीं। तो ये सब चलता रहेगा, परंतु स्वभाव जानना बहुत आवश्यक है, परमार्थ में भी और स्वार्थ में भी। यदि स्वभाव का पता चल जाए, बाबा शिव कहते हैं, तो केवल और केवल भगवान का भजन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना। और भगवान के स्वभाव को कौन जान सकता? जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, अथवा सोई जानई जेहि देव जनाई। ये स्वभाव है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।